राधा अष्टमी कथा सुनने से व्यक्ति होता है सुखी, सम्मानित और धनी। राधा अष्टमी कथा। राधे कृष्ण मंत्र जपते आपने लोगों को देखा होगा। इस नाम जाप की महिमा निराली है। इस कारण त्रिदेव भी इनको भजते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को इन्हीं राधाजी का प्राकट्योत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। राधा अष्टमी पर आइए जानते हैं राधा रानी की वो कथा जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सुखी, सम्मानित और धनी होने का आशीर्वाद पा जाता है। आइए पढ़े राधा अष्टमी कथा। राधा अष्टमी की कथा। राधा अष्टमी कथा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुंचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? वे वेद कन्या है, देव कन्या है या मुनि कन्या है? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिव, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूपमाधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुँह से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधाष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। उद्धरण। इस पर शिवजी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त, श्रीमान, धनी और उदारचेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्वविद्या और गुणों से युक्त, कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थीं। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थीं। पढ़े पौराणिक कथा। राधा रानी के अवतरण की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार वृषभानु जी एक बार सरोवर पर गए, तब उन्हें वहां एक सुनहरे कमल पर एक दिव्य कन्या लेटी हुई दिखाई दी। वह उस कन्या को अपने घर ले आए और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। लेकिन जन्म के कई समय तक उस कन्या ने अपनी आंखें नहीं खोली। असल में वह कान्हा जी के जन्म की प्रतीक्षा में थी और सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। जब बाल रूप में राधा जी की भेंट कान्हा जी से हुई, तब उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर वृषभानु व उनकी पत्नी कीर्तिदा या कीर्तिक बहुत ही प्रसन्न हुए। राधा जी के जन्म से जुड़ी अन्य कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया, जिस पर सभी देवता मोहित हो गए। लेकिन सूर्य देव ने मोहिनी रूप को अपनी पुत्री के रूप में पाने की इच्छा जताई। तब विष्णु जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह आह्लादिनी शक्ति अर्थात राधा के रूप में सूर्य देव की पुत्री बनकर जन्म लेंगे। ऐसे करनी चाहिए राधा जी की पूजा। शिवजी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति मुंह पश्चिम की ओर रहे स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। राधा अष्टमी व्रत कथा का महत्व। शिवजी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिवजी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्ति होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्वतीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। ये सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधाष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म